गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था। आज हम मध्य प्रदेश के जो रॉक्स हैं या चट्टानें बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं एक एक करके कि कितने प्रकार की होती हैं, और एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आद महाकल्प, जिसको आर्कियन भी बोलते हैं ना। यहाँ बुंदेलखंड के गुलाबी ग्रेनाइट नीस सील और डाइक प्रकार की पाई जाती है ना, और सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें माना जाता है, और जिसके कारण इन्हें पैतृक व प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे प्राचीन चट्टानें किसे कहा जाता है, आर्कियन को, या पैतृक या प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है, तो हम आर्कियन या आद महाकल्प को लगाएंगे। इसका विस्तार कहाँ पर है, उत्तर और उत्तर पश्चिम व पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। मैं आपको ये मैप के थ्रू बता दूंगी। और बुंदेलखंड विंध्य कगार क्षेत्र और मालवा पठार में इसका विस्तार है ना। दूसरा है धारवाड़ समूह का विस्तार कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक मिलती हैं। इसमें भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रकार की, एक तो चिपली श्रेणी जो कि बालाघाट में विशेष रूप से मिलती है, जिसमें मैग्नीज और तांबे के भंडार और आदि प्राप्त होते हैं ना। और सकोली क्रम की चट्टानें विशेषकर ये जबलपुर में मिलती है, और इसमें क्या संगमरमर की प्राप्ति होती है। और सोसर श्रेणी जो कि छिंदवाड़ा में विशेष रूप से मिलती है, इसमें मैग्नीज और अम्रक की अधिकता होती है ना। बाकी तो सारे और भी है जो खनिज हैं वो मिलते हैं, पर विशेषकर मैग्नीज और अम्रक की अधिकता रहती है। इसका विस्तार कहाँ पे, विस्तार तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, पर दक्षिण मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य मध्य में इसका विस्तार है। और तीसरी है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, जिसको पुराना संघ भी बोलते हैं, और इसका विस्तार कहाँ पर है, पन्ना ग्वालियर की बीजावर श्रेणी में है, और कैमूर भांडेर और रीवा श्रेणी के अंतर्गत इसका विस्तार है। कुड़प्पा श्रेणी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। ये मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ कि सबसे पहले आर्कियन आई, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा क्रम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें आई, उसके बाद कौन सी आई, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ ना। 2 भागों में, एक तो निचली कुड़प्पा और एक ऊपरी कुड़प्पा। सबसे पहले हम निचली कुड़प्पा का विस्तार कहाँ पर है, ग्वालियर, पन्ना, छतरपुर। और ग्वालियर पन्ना इन्हें क्या बोलते हैं, ग्वालियर में ग्वालियर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार कहाँ पर है, ग्वालियर के दक्षिण से उत्तर पूर्व में दतिया जिले की सेवड़ा तहसील तक इसका विस्तार है। और ऊपरी चट्टान मोरार कहलाती है, जबकि निचली को क्या बोलते हैं, पहाड़। ऊपरी को क्या बोलते हैं, मोरार, और निचली को क्या बोलते हैं, पहाड़। और ऊपरी कुड़प्पा के इसका विस्तार कहाँ पर है, पन्ना, छतरपुर, और इन्हें बीजावर सीरीज़, ये क्या बोलते हैं, बीजावर सीरीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। फोर्थ है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो द्रविड़ संघ की चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। कौन सी है, द्रविड़ संघ की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। और उसके बाद है आर्य समूह, जिसको गोंडवाना समूह भी बोलते हैं, क्योंकि अगर गोंडवाना समूह तो सब लोगों को पता ही होगा, पर उसको आर्य समूह भी बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये कहाँ पर, सतना और बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी क्षेत्र में मिलती है। गोंडवाना चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको भी जैसे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा है, वैसे ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 वर्गों में, एक तो लोअर गोंडवाना, एक मध्य गोंडवाना और एक अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना का विस्तार कहाँ पर है, सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत है, और इसको अन्य नामों से क्या जानते हैं, तालचीर मध्य प्रदेश के कहाँ पे मिलती है, मोहपानी व पेंच घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पाई जाती है ना। और मध्य गोंडवाना के अंतर्गत पेंच घाटी, देनवा व पचमढ़ी में इसका विस्तार है, और यहाँ बालू के प्रशस्त पाए जाते हैं, है ना। और अपर गोंडवाना के अंतर्गत बघेलखंड के अंतर्गत और सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। और इसे सतपुड़ा क्षेत्र में इसे चौगान तथा अन्य क्षेत्रों में इसे जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से कोयला और चूना पत्थर पाया जाता है। वैसे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में विशेष रूप से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, हम इसको भारत के भूगोल में अच्छे से ही पढ़ लेते हैं, बाकी एमपी में इतना कुछ नहीं आता,
बस यही आपको सीक्वेंस पूछेंगे, या तो कौन सी चट्टानें मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं पाई जाती है ना। और उसके बाद है विंध्यनशैल समूह, जो कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, नर्मदा सोन घाटी के ऊपरी भाग में है ना, नर्मदा सोन घाटी के ऊपरी भाग में। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी भाग में है, और जिसे सेसर सीरीज़, सोन घाटी, कुरनूल सीरीज़ और भीमा सीरीज़ और मनाली सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और यह नर्मदा नदी के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक तथा सोन नदी एवं भीमा घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार है ना। अब हम देखते हैं ऊपरी विंध्यन क्रम की, तो इसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम में है ना, इसका विस्तार है। और निचली विंध्यन क्रम का उत्तर पूर्वी में था, उत्तर पूर्वी भाग में। इसमें क्या है, एक भांडेर उपक्रम है जिसका विस्तार सागर और दमोह के अंतर्गत है, जिसको नगौरगढ़ सेल व सिरबू सेल के नाम से भी जाना जाता है। और रीवा उपक्रम के अंतर्गत अपर रीवा बोलते हैं, जो बालुआ पठार या ऊपरी, जिसके अंतर्गत झीरी सेल है ना, राजगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लोअर या निचली या पन्ना रोल या कालमो मराठी सेल, ये सब बोलते हैं ना। या इसके बाद ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत ही केमूर उपक्रम आता है। एक तो हमने भांडेर पढ़ा, उसके बाद रीवा पढ़ा, अब ये केमूर उपक्रम के अंतर्गत अपर केमूर बालुआ पत्थर है ना, केमूर, और उसके बाद विजयगढ़ सेल, सुकेश सेल और असम विन्यास, ये सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये आपको इतना कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपना थोड़ा दिमाग में रखना कि ये सब चीज़ें केमूर उपक्रम के अंतर्गत आती है। इसका विस्तार कहाँ पर है, विंध्यन सेल का नर्मदा सोन घाटी के अतिरिक्त सोनार घाटी क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, और ऊपरी विंध्यनकर्ण का विस्तार इसके अंतर्गत है ना। इसके बाद क्रीटेशियस कल्प, या इसे दक्कन ट्रेप की चट्टानें बोलते हैं, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। इसका ज्वालामुखी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये एक बाघ सीरीज़ और लमेटा सीरीज़ के रूप में पाया जाता है। ये आपको जो बाघ सीरीज़ और लमेटा सीरीज़, ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दक्कन ट्रेप के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाघ और लमेटा 2 सीरीज़ पाई जाती है। और सबसे लास्ट में कौन सी आती है, द्वितीय समूह की चट्टानें, जो कि नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत पाई जाती है। मैं कल आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊंगी, पर आज मैं उससे पहले आपको ये मैप के थ्रू इसको बता देती हूँ कि कौन सा भौगोलिक विभाजन मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है ना, क्योंकि ये मैप के थ्रू समझना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये आपको समझ में नहीं आएगा है ना। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगी, पर एक बार मैप आपको बता देती हूँ जिससे आपको याद रहे, और मैं कल भी आपको ये मैप बता ही दूँगी है ना। सबसे पहले हम मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत, मध्य उच्च प्रदेश है ना, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पांच डिवीज़न में बांटा गया है। सबसे पहले मध्य भारत का पठार, उसी के अंतर्गत आता है। दूसरा आएगा मालवा का पठार है ना। तीसरा आएगा बुंदेलखंड का पठार। फर्स्ट मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा आ जाएगा इसी के अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार, और 5वां जाएगा नर्मदा सोन घाटी है ना। ये सब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 विभाग पाए जाते हैं। और उसके बाद ये अलग से दूसरा है सतपुड़ा प्रदेश है ना, इसी के अंतर्गत हम मैकाल ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा कौन सा, बघेलखंड का पठार, जिसको पूर्वी पठार भी बोलते हैं, बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। बाकी कल मैं आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन अच्छे से पढ़ाऊंगी, और जो मैंने आज मैप बताया उसको अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कि कितने प्राकृतिक भाग होते हैं ना।